गुजरात में खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाने का स्कैंडल सामने आ गया। बासर मुलजिम ने अपनी दुकान के अलावा मुख्तलिफ पार्लर्स में खुफिया कैमरे लगा रखे थे। जराए के मुताबिक मुलजिम पहले खवातीन को अपनी दुकान में बुलाता, जहां लगे सीसीटीवी कैमरों से वीडियो बनाई जाती। मुलजिम वीडियोस की मदद से लड़कियों को ब्लैकमेल करता और ज्यादती का निशाना बनाता था। गुजरात में खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाने का स्कैंडल सामने आ चुका है। बात करते हैं, राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, इस मामले के मुतालिक बताइएगा और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया जो है वो थाना दौलता नगर के इलाका जो कस्बा दौलता नगर है वहां पर ही जो है वो पेश आया है, जहां पर बाअसर नौजवान जो है वो लड़कियों से पहले दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद जो है वो वीडियो बनाता है और उसके बाद उनको जो है वो ब्लैकमेल करता है। आप 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो चल रही है और इसके बावजूद जो है वो अभी तक जो है वो पुलिस ने कोई ना मुकदमा दर्ज किया ना मुलजम को गिरफ्तार किया, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल रही है। लेकिन उसके जो लवाहिकीन है वो भी जो है वो कहते हैं कि जो मर्जी कर ले, हमारे खिलाफ कोई ना मुकदमा दर्ज कर सकता है ना ही हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन इस वजह से इलाका में खौफ की फजा फैली हुई है। डीपीओ गुजरात से भी हमने बात करने की कोशिश की, बारहा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनके बाद उन्होंने भी जो है इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। और यहाँ पर जो दौलता नगर इलाका है वहाँ पर जो खवातीन है वो परेशान है, क्योंकि ये मुलजम के साथ उसके जो दोस्त हैं वो कैमरा मैन हैं जो कैमरे लगाते हैं, वो उनका ये कहना था कि इनके पास जो है वो और भी बहुत ज्यादा जो है फुटेजेस हैं, इस तरह की नजेबा वीडियो हैं, क्योंकि ये कैमरा मैन ने जो है वो मुख्तलिफ जो गुजरात खारियां लाला मूसा के पार्लर हैं वहां पर जो है वो कैमरे नस्ब किए हुए हैं और वहां पर भी ये लड़कियों की तस्वीरें बनाते हैं। और जराए का ये कहना था कि मुलजमान जो है वो अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं और इनके पास इस तरह की जो नजीबा वीडियो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इलाका में खौफो हरास फैला हुआ है। बासर नौजवान है जिसके खिलाफ अभी तक जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और पुलिस जो है वो तहाल खामोश दिखाई दे रही है। दूसरी जानब जो इलाका में तीनों का ये कहना था कि ऐसे मुलजमान के खिलाफ जो है वो सख्त जो है वो नोटिस होना चाहिए, ताकि जो दूसरे इस तरह के अफराद हैं उनको जो है वो इससे हिदायत मिल सके। लेकिन बाअसर अफराद के खिलाफ अभी तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई। दौलता नगर जो पुलिस है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। डीपीओ गुजरात भी इस पर जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं, क्योंकि गुजरात शहर में जो है वो पहले 2 साल पहले भी इस तरह का जो वाकया जो है वो पेश आया था, लेकिन मुलजम को जब गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 1.5 साल के बाद सजा हुई कि उसको जो है वो दूसरी जानब जो उनके जो लवाहिकीन थे उनको जो है वो उन्होंने निकाल लिया था। लेकिन अब ये दूसरा बड़ा वाकया जो है वो गुजरात के इलाका दौलता नगर में पेश आया, जो नजीबा वीडियो वाला गलौना धंधा है। इसमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि गुजरात में इस तरह के जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं इस पर जो है वो कोई नोटिस नहीं लिया जाता। जो पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, पुलिस खामोश तमाशाई बनी है। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। रवा साल करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ 303 छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 416 मुलजिम गिरफ्तार कर दिए गए। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी है। रवा साल करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ 303 छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 416 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। रवा साल करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ 303 छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 416 मुलजिम गिरफ्तार कर दिए गए। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी है। रवा साल करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ 303 छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 416 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी में ज़ेरे तामीर समा पुल के करीब एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग हो गई। लैंडस्लाइडिंग के बाद ज़ेरे तामीर बन का पुश्ता टूट कर नाले में जा गिरा। 3 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साइट पर काम करने वाली मुतादिद गाड़ियाँ नाले में जा गिरीं। रावलपिंडी में ज़ेरे तामीर समा पुल के करीब एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग हुई है। लैंडस्लाइडिंग के बायस ज़ेरे तामीर बन का पुश्ता टूट कर नाले में जा गिरा, जबकि 3 मजदूर हैं जो कि जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साइट पर काम करने वाली मुतादिद गाड़ियाँ भी नाले में जा गिरी, जिनको निकालने का अब काम जारी है, जबकि ज़ख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गाड़ियों को क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। समा पुल के एक हिस्से को ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है।
लैंडस्लाइडिंग से ज़ेरे तामीर बंद का पुश्ता टूटकर नाले में जा गिरा, जिससे 3 मजदूर जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि साइट पर काम करने वाली मुताबिक गाड़ियां भी नाले में जा गिरीं। नीचे गिरने वाली गाड़ियों को क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है, जबकि समा पुल का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी के मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा भी उनके साथ मौजूद थीं। सदर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफसाज के सरबराहान, जजेस, चारों गवर्नर्स, वकला और अहम शख्सियात ने शिरकत की। मैं काजी फाइज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी अपनी भरपूर सलाहियत के मुताबिक दयानतदारी और वफादारी से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तनाह दिया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तनाह दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनते ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के मेंबरान भी तब्दील कर दिए गए। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर जजेस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजीला असलम की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द की गईं। जजीला असलम की बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजीला असलम की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द की गईं। जजीला असलम की बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आला सदर के वफ़द के हमरा 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल चार्की ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को लाहौर एयरपोर्ट से रुखसत किया। कायम मकाम चीनी कौंसल जनरल ने दौरा चीन के हवाले से वज़ीर आला मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी चीन में बिजनेस कम्युनिटी और सरमायाकार कंपनियों के आला हुकाम और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि चीन का दौरा पंजाब के अवाम को मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम करने का मौका देगा। चीन ने हमेशा मुखलिस दोस्त की तरह साथ निभाया। कोशिश है दौरे के फौरी नतीजा खेज और पायदार नताइज सामने आएँ। कौमी एयरलाइन PIA का माली बहरान बढ़ गया, सूरत हाल संगीन हो गई। PIA आयाटा को खुद से सर्विस चार्जेस भी अदा न कर सकी। सिविल एविएशन से 1 अरब रुपए उधार लेकर आयाटा को अदा किए गए। बात करते हैं तैयब सैफ, हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पीआईए का जो माली बहरान है वो किसी सूरत में हल होने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम कौमी एयरलाइन की बात करते हैं तो कौमी एयरलाइन के पास इंटरनेशनल अदायगियों के लिए जो पैसे हैं वो मौजूद नहीं थे। IATA को 1 अरब रुपए जो अदायगी की गई है वो एविएशन से उधार लेके अदा की गई है और एविएशन ने भी ये पैसे जो हैं अगले हफ्ते वापस मांग लिए हैं, क्योंकि पीआईए ने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि जैसे ही उनके माली मामला कुछ बेहतर होंगे, बैंकों से उनको कर्जा मिल जाएगा, हम उनकी अदायगियाँ कर देंगे। अगर IATA को अदायगियाँ ना की जाती तो पीआईए का जो माली बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर जाता, क्योंकि दुनिया भर के अंदर पीआईए को टिकट बेचने के लिए IATA की मेंबरशिप लाजमी करार दी गई है और IATA जो है वो अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर देता अगर पीआईए उसको अदायगियाँ ना करता। तो 1 अरब रुपया एक दफा फिर से सिविल एविएशन से उधार लेके दिया गया है और पीआईए दीगर बैंकों के साथ साथ अब एविएशन का भी मदरूज हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तैयब। बलूचिस्तान में 8 डैम्स की तामीर में ताखीर से सरकारी खजाने को 26 करोड़ रुपए का नुकसान। खती रकम के नुकसान का इंकशाफ बलूचिस्तान हुकूमत के अखराजात से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक निहारकोट डैम बारखान, रोमलो डैम गवादर, काकोल डैम लसबेला की तामीर में 3 साल की ताखीर हुई। डैमों की तामीर का काम 2015 की बजाय 2018 में मुकम्मल हुआ। ज़राए का कहना है कि बदउनवानी और नाकिस मनसूबाबंदी बलूचिस्तान में मनसूबों की ताखीर की बड़ी वजूहात में शामिल है।